श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने मेहमानों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। साथियों, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है और परिवार के ऐसे ऐसे सदस्य जुड़ते जा रहे हैं जिनको जोड़ने की तमन्ना हमारी दिल से रहती है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे दिल की आवाज़ सुन के लोग हमारे पास खिंचे चले आते हैं। पिछले मीटिंग में मैंने आपसे मुलाकात कराई थी मिस्टर विवेक आहूजा से। आहूजा साहब आज अपने पड़ोस के एक और कवित्री, कहानीकार मैडम साक्षी परूथी को लेके हमारे सम्मुख आए हैं। आपसे भी हम इनका परिचय कराएंगे। आप पुस्तक लेखक भी हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो आप दोनों का स्वागत करते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। साथियों, हमने मिस्टर विवेक आहूजा से बहुत गहरी गहरी बातें सुनी हैं अपनी पिछली 2 वार्तालाप में। आज हम इनसे योग के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये शब्द एक फैशन का स्टेटस सिंबल तो बन गया है, लेकिन इसके सही अर्थ क्या हैं, इसको किस ढंग से हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, आज इसके बारे में पूरी विवेचना आपसे हम करेंगे। तो मेरी विवेक जी से गुजारिश है कि वो आज के इस सब्जेक्ट पर अपना दृष्टिकोण रखें और हमारे श्रोताओं को इसके बारे में अवगत कराएं। धन्यवाद। रेडियो बूज के समस्त श्रोताओं को नमन करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। विषय योग। आजकल एक भ्रांति हो गई है, एक रूढ़ी अर्थ योग का आ गया है और योग को सुबह सुबह उठकर कुछ आसन और प्राणायाम करने वाले सभी व्यक्तियों को हमने योगी मान लिया, योगी कहना प्रारंभ कर दिया, या योग को आसन और प्राणायामों तक सीमित कर दिया। ये इसका रूढ़ी अर्थ हो गया। जी जी जी। और इसका जो व्यापक अर्थ है, यौगिक अर्थ है, विस्तृत अर्थ है, जो इसका मूल आधार है, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यस। मैं बहुत सामान्य से शब्दों में जी इसका यौगिक अर्थ बताने का प्रयास करता हूँ। जी जी जी। योग सामान्य 2 + 2 4। जी। किसी एक को किसी एक के साथ जोड़ देना, यस। उस संख्या का जुड़ना योग कहलाता है। यस। अब इसे थोड़ा सा व्यापक कर लें। हम अपने जीवन में खुद को किसके साथ जोड़ना चाहते हैं, ये हम चिंतन जब करते हैं तो मनुष्य के रूप में उत्पन्न होने के उपरांत मुझे ये सर्वश्रेष्ठ तन, अनमोल जीवन, एक साधन प्राप्त हुआ और ये साधन मुझे सृष्टिकर्ता, न्यायकर्ता, परम पिता परमेश्वर ने दिया। अपनी न्याय तुला अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम पर तोलते हुए मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर जब ईश्वर ने न्याय तुला पर मुझे तोला तो ये अनमोल तन प्रदान किया। ये अनमोल तन ऐसा साधन पाकर के मेरा उद्देश्य क्या था इस जीवन में, इस जन्म में, तो मेरा
उद्देश्य अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य, मनुष्य योनि में पैदा हुए प्रत्येक प्राणी का उद्देश्य उस परमात्मा को अपने जीवन में अनुभूत कर लेना हुआ। अर्थात योग का व्यापक अर्थ, यौगिक अर्थ जब मैं निकाल करके लाता हूँ तो आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना, मिल जाना, यही योग कहलाता है। इससे अतिरिक्त हम जब योग को सीमित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं पतंजलि के अष्टांग योग के किसी एक भाग को लेकर के उसी पर हम कुछ काम करना प्रारंभ करते हैं और सोचते हैं कि हम यही पूरा योग कर रहे हैं, अपितु योग तो वो 8 सीढ़ियां हैं, 8 पग की सीढ़ियां हैं जिन पर एक करके एक चढ़ते हुए हमने अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही योग का व्यापक अर्थ। बहुत अच्छा। आपकी बात सुन के मैं अपनी एक रुबाई कहना चाहता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष तो दिखाता है। वाह। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। वाह। फिर कहा कि तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मुझको मेरा स्वरूप वो समझा जाता है। बहुत तो बात ये है विवेक जी, जब तक भीतरी स्वरूप समझ में नहीं आता तब तक बाहरी आईनों में क्या देख पाओ। मैं एक बात और कहा करता हूं कि छोड़ बाहर को, मन को देख जी, और भीतर है जो धन को देख। क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। तो मैं साधारण भाषा में, अपनी शायरी की भाषा में लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भीतर के फन को समझ लिया है उसने योग को साध लिया। बिल्कुल। बाकी विस्तार में आप जरूर बताएं आगे हमें, ताकि हमारे श्रोता इससे और ज्यादा लाभान्वित महसूस कर सकें। गीता में आप तो गीता की कक्षा रोजाना करती हैं और गीता का स्वाध्याय बहुत गहन है आपका। ओके। तो गीता में एक श्लोक आया, कहा योगः कर्मसु कौशलम। यस। अर्थात योग के माध्यम से हम अपने कर्मों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कुशलता को प्राप्त करते हैं। इसको थोड़ा सा पलट करके देख लें। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात जिस कार्य को हम कुशलता पूर्वक करना चाहते हैं, जिस कार्य में हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जिस कार्य को हम साध लेना चाहते हैं, उसका यौगिक ढंग से इतनी बार अभ्यास करें कि हम उसमें पूर्णतया प्रवीण हो जाएं, कुशल हो जाएं और कह सकें कि हम कार्य को निरंतर करते हुए अब यौगिक ढंग से उसमें पूर्णतया कुशलता को प्राप्त कर चुके हैं। एक और योग का अर्थ मैं देता हूँ। योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। यहाँ शब्द बहुत ही खूबसूरत प्रयोग जी। कहा वृत्तियों का निरोध करना। मुझे विरोध नहीं करना है। यस। मुझे उसे साधना है। मुझे उसे संतुलित करना है। मुझे उसे बांधना है। मुझे उसे दिशा देनी है और वो दिशा देनी है जो उसे मेरे जीवन के
उद्देश्य की तरफ ले जाए। Yes. एक छोटा सा उदाहरण है, हिमालयन सुनामी आई, पहाड़ी नदियां बहुत तीव्र गति से बहती हैं, ऊर्जा से भरपूर अटखेलियां करता हुआ पानी निरंतर तेजी से बहता हुआ चट्टानों को तोड़ता हुआ अपने तय रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। लेकिन जिस दिन वो मार्ग को भटक जाता है, जिस दिन वो अपने तटबंधों को तोड़ देता है, उस दिन वो कस्बों के बीच से, गांवों के बीच से और शहरों के बीच से निकलता है, फिर वो पूरा का पूरा विनाश कर देता है। ठीक इसी प्रकार मेरा मन, इसकी गति तीव्रतम है, प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र, ध्वनि की गति से भी अधिक तीव्र। तो इसकी गति से अधिक तीव्र कुछ नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ चर्चा कर रहा हूँ, अचानक मैडम को ध्यान में आया कि मेरा बेटा यूएस में रहता है, वो कैसा होगा। अब यहाँ बैठे बैठे रेडियो बूझ के रेडियो स्टेशन पर रिकॉर्डिंग रूम में आपका मन यूएस चला गया, क्षण भर भी नहीं लगा। मन की इतनी तीव्र गति है। मुझे मन की गति को रोकना नहीं है, अपितु उस मन की गति को नियंत्रित करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ ले जाना है, उसकी दशा और दिशा को संतुलित करना है। एक दोहा कह देता हूँ, सरतुरुबाई कहते हैं, मनमानी से तुम चलो तो तुम मन के दास, भोगोगे फिर दंड यहाँ होकर खिन्न उदास। इसीलिए योग की एक परिभाषा निकल कर के आती है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। और अंतिम परिभाषा एक और देता हूँ, उसके बाद कहेंगे तो अष्टांग योग का थोड़ा सा करेंगे चर्चा। योग क्षेमम वहम में LIC जीवन बीमा निगम का ये एक सूक्त वाक्य है, उनके लोगों पर ये लिखा रहता है। क्या कहते हैं, आप अपने जीवन में योग से जो भी प्राप्त करें उसे मेरे पास जमा करवा दें, आवश्यकता पड़ने पर मैं उसे आपको कई गुणा करते हुए लौटा दूंगा। ठीक इसी प्रकार ये जो सूक्त वाक्य, LIC के सूक्त वाक्य से योग नहीं है, योग के इस सूक्त से LIC ने उसको ग्रहण किया। हम अपने जीवन में सद्कर्मों की पूंजी को उस ईश्वर की न्याय व्यवस्था में, ईश्वर के पास जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, FD करवाते हैं, हम ईश्वर के पास जमा करवाते रहें और आवश्यकता पड़ने पर वह परम पिता परमेश्वर हमें उसका पुरस्कार, मेरी अच्छी नियति, अच्छी किस्मत, अच्छे प्रारब्ध, मेरी समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने में अवश्य प्रदान करेंगे। ये योग का एक अन्य अर्थ हुआ। आपके सद्कर्म जरूर फलित होते हैं। यस यस, अंततः तो आपके कर्म ही आपके पास लौटते हैं जी, वो जितने बेहतर होंगे बेहतरीन ढंग से आएंगे। और बाकी जैसे आप विवेक जी ने कहा है, बहुत सुंदर विवेचना, बहुत सुंदर विवेचना की है। मैं विवेक जी आपकी बात सुन के मुझे ओशो एक कहानी उनके साहित्य में आती है जी। कहानी ये कहती है कि दो सन्यासी गुरु के पास रहते थे। एक दिन दोनों बाजार गए, जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। तो दोनों सन्यासियों ने देखा कि किनारे पर एक बहुत ही सुंदर युवा स्त्री नदी को पार करना चाह रही है, लेकिन डर रही है कि मैं कहीं बीच में जाके अटक ना जाऊं और मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो जो बुजुर्ग सन्यासी थे उसमें, उन्होंने जैसे स्त्री को देखा आंखें बंद की और नदी में कूद गए, इस डर से कि कहीं ये स्त्री मुझसे ना कह दे कि मैं इसको ये नदी पार करा दूं। जब वो किनारे तक पहुंचे तो उन्होंने पीछे देखा कि वो जो युवा सन्यासी उनके साथ था वो कंधे पे स्त्री को लाद के पार करवा रहा है। जब वो किनारे पर आ गया तो बुजुर्ग सन्यासी ने उससे कहा कि आज
तो तेरी छुट्टी होने वाली है। उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो उसने कहा अभी पूछ रहा है क्या कर दिया। एक किनारे से एक स्त्री को कंधे पे उठाया और दूसरे तक ले गया और अभी भी पूछ रहा है कि मैंने क्या कर दिया। उसने कहा मैंने तो उनको एक किनारे से उठाया और दूसरे किनारे पर छोड़ दिया, लेकिन आप उसको अभी तक कंधे पे लादे घूम रहे हैं। तो मैं आपसे ये भी बात योग के उसमें कहना चाहता हूँ कि ये जो कंधे पर लादे हुए लोग बाहरी तौर पर ठीक ठाक नजर आते हैं, कई बार उनकी भीतरी व्यवस्था ऐसी है कि उनका योग से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये मानसिक स्थिति भी है और फिजिकल लेवल पर भी योग साधना, दोनों लेवल पर इनको साधना अति आवश्यक है। अदरवाइज आप समझते ही हैं बात को कि दिखावे में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मैं ये चाहूँगा विवेक जी, आप अष्टांग योग के बारे में भी थोड़ा बात करें तो बेहतर रहेगा। जी जी बहुत ही आपने इस चर्चा को, जिसको कहते हैं चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देना, वो कहानी सुना कर। सही। अष्टांग योग पतंजलि महर्षि द्वारा दिया गया और इसमें क्रम है, सीढ़ी एक एक करके हम ऊपर चढ़ते हैं। यस मैं जमीन पर खड़ा जिस टावर में रहता हूँ, सीधा छलांग मार करके अपने घर तक नहीं पहुंच सकता, मुझे या सीढ़ियां चढ़नी है या लिफ्ट पर जाना है। हाँ, सहज सहज भाव से। इसी प्रकार इस योग को भी क्रम से ही साधना है। यस वो क्रम महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में दिया। 8 सीढ़ियां हैं, एक एक करके देख लेते हैं। जी जी। यम मेरे जीवन के, सामाजिक जीवन के जो नियम मुझे पालने चाहिए, जो मुझसे अपेक्षित हैं, उसे यम कहते हैं। यस। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, यस, ब्रह्मचर्य, यस, और अपरिग्रह, हाँ, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। यस, ये मेरे जीवन के यम हैं। हाँ, एक एक करके यम कभी चर्चा करेंगे। हाँ, आज इतना। नियम, हाँ, मेरा मेरा व्यक्तिगत व्यवहार स्वयं का। पहला यम समष्टिगत थे, नियम व्यक्तिगत है। हाँ, वह कैसे ठीक रहे? प्रथम शौच। शौच हम रूढ़ी अर्थ लेते हैं तो सुबह उठ करके जाना, ऐसा ही शौच नहीं। हाँ, बाह्य एवं आंतरिक स्वच्छता को हम शौच कहते हैं। दूसरा संतोष, हाँ, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पण। और एक वाक्य में कहूंगा, ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करना, यही ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर समर्पण है। कैसे करेंगे? तो समाधि में आएंगे तो हम उस बात को चर्चा करते हैं। तीसरा आसन, जो ये प्रतिदिन हम सुबह उठ करके देखते हैं लोग आसन कर रहे होते हैं, लेकिन आपने जैसा कहा कि क्या ये बाह्य दिखावा ही है? यदि यम और नियम पालन किए बिना हम सीधा तीसरी सीढ़ी पर चढ़ गए और आसन करने लगे तो शायद शब्द कड़वे ना हो, तो ये बाह्य दिखावा ही लगता है। ईश्वर ध्यान के लिए स्थिर होकर के बैठना ऐसा आसन की परिभाषा में आता है। प्राणायाम, अपने श्वासों को आते और जाते देखना, सुनना और इन पर नियंत्रण करना, ये प्राणायाम कहलाता है। दृष्टा बन के स्वयं के श्वासों को आप अगर साक्षी बन के देखने लगे तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगते। जी। प्रत्याहार, पांचों इंद्रियों के कार्यों को धीरे धीरे कोमलता से बंद कर देना।
क्यों और कैसे? मेरी आंखें हैं, मैं आसन लगा करके बैठा, प्राणायाम किया, श्वासों पर नियंत्रण कर रहा हूँ, आंखें खुली हैं, बाहर देख रही हैं, कुछ भी दिखाई दिया, पूरा ध्यान भटक गया, उधर देखने लगा। कान हैं, खुले हैं, बाहर की आवाज सुन रहा हूँ, भीतर से आते ईश्वर की आवाज को ध्यान ही नहीं दे रहा, उसका कोई लाभ ही नहीं हो रहा। इसलिए जो बाह्य इंद्रियां हैं, इन्हें विराम दे करके थोड़ा सा भीतर की तरफ यात्रा को प्रारंभ करना, अंतः यात्रा को प्रारंभ करना, क्योंकि वह जो मेरा उद्देश्य है, जिससे मुझे मिलना है, जो मेरा विशाले यार है, जो मेरा सच्चा मित्र है, वह तो मेरे भीतर है। और मेरी स्थिति क्या है? बच्चा बगल में, ढिंढोरा शहर में। अरे जिस ईश्वर को ढूंढने के लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ये अष्टांग योग साधना चाहता हूँ, वह ईश्वर मेरे भीतर, और मैं भटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ कि ईश्वर से मुझे मिला दो, ईश्वर से मुझे मिला दो, ईश्वर से मुझे मिला दो। ईश्वर बार बार कहता है, अरे मैं तेरे भीतर, मैं सुनता नहीं। बिल्कुल। इसीलिए इंद्रियों को विराम दूं, थोड़ा सहजता कोमलता से बंद करूं, अंतः यात्रा को प्रारंभ करूं, इन कानों के कान से उसकी आवाज को सुनूं तो सही, इन आंखों को, बाह्य चक्षुओं को बंद करूं, अंतः चक्षुओं को खोलूं तो उसको देखूं तो सही। मैं सिर अभिमान में उठा करके रखूं तो मुझे नहीं दिखाई देगा। अरे सिर को झुकाऊं तो सही उसके समर्पण में, मेरे भीतर बैठा हो मुझे मिल जाएगा ना। बहुत सुंदर तो विचार, बहुत ही सुंदर धारणा है, मन को शरीर में किसी एक स्थान पर केंद्रित कर लेना और वो स्थान ऐसा ही मानना कि यही है मेरा ईश्वर। ये धारणा है। ध्यान फिर जब उसकी ओर केंद्रित कर लेना तो ईश्वर का चिंतन करना, स्तुति करना, उनसे प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मैं इस सामाजिक सर्वहितकारी कार्य को करना चाहता हूँ, आज इसमें मुझे सफलता देना, मुझे आज लंगर लगवाना है, इसके लिए धन एकत्रित हो जाए, मुझे आज जाकर के सेवा करनी है, इसके लिए ये काम कर पाऊँ, मुझे आज जाकर के अस्पताल में गरीब मरीजों को कुछ देखना है, दवाइयाँ देनी है, तो आदि आदि। इसमें आप देखें विवेक जी कि इस प्रार्थना के साथ हम लोग कर्ता नहीं रह जाते। जी जी जी, हमारा कर्ता समर्पित हो जाता है जी उस परम पिता के प्रति, जी, जहां हम कहते हैं कि करने वाला तू ही तू है, करवाने वाला तू ही तू है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। जो भला मैं सोच रहा हूं वो तभी संभव हो पाएगा जब तेरी आशीर्वाद मुझ पर हो पाएगा। इसलिए मेरे जैसा शायर एक बात कहता है जी कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, वाह, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत वात्सायन लगे हुए हैं जी जी, आप जी, जानते हैं, आप भी मैडम हिंदी साहित्य के उसमें वो एक जगह लिखते हैं कि थोड़ा सा अस्वस्थ होता हूँ तो जिनका मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है वो भी मेरा हाल पूछ पूछ के हाल बेहाल कर देते हैं। और एक छोटा सा जीव जो भीतर कब से तड़प रहा है इसकी कोई खबर ही नहीं। बहुत सुंदर। तो आपने जो बात कही तो मुझे वात्सायन अग्गे की वो बात ध्यान हो आई कि एक भीतर का जीव है जिसका स्वर भी आपको सुनना चाहिए, उसको इतनी देर अनसुना करके आप कहाँ तक जाओगे। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। शरीर का भोजन, शरीर का नहाना, ब्यूटी पार्लर में जाकर के शरीर का चमकाना, ये साधन का ही तो ध्यान कर रहे हैं। गाड़ी ले ली, गाड़ी को तो कार वॉशर लगा दिया, वो रोजाना आके चमकाता है, फिर खुद जाकर के भी देखते हैं कैसे चमक गई है। ये साधन है, साधन का ही हम साधन के अधीन होकर के उसी का ध्यान रख रहे हैं। ये जिसका साधन है उसका तो ध्यान ही नहीं करते।
दिव्य चक्षु खोलने होंगे। उसका अगर ध्यान नहीं करते हैं तो फिर हम कुछ नहीं। उसके लिए क्या करना है, तो अष्टांग योग का अंतिम समाधि, जी जी, बहुत ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की उपासना, ज्ञान, आनंद, न्याय, सेवा, परोपकार आदि गुणों की प्राप्ति, उपासना और अनुभूति, ये दो बहुत अत्यंत आवश्यक हैं। बहुत सरल करके उदाहरण देता हूँ। मैं अक्सर, मेरी सोसाइटी में मुझे लोग कहते हैं कि बीवी का गुलाम है। ओके, सुन लेता हूँ, ओके, लेकिन आनंद आता है। ओके। क्यों? वो साथ रहती हैं, हाँ, जो कहती हैं मैं मान लेता हूँ, हाँ, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि जो मैं कहता हूँ फिर वो भी मान लेते हैं। जी जी जी, इसको थोड़ा व्यापक कर दूं। हाँ, यदि मैं ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करने लगूंगा, उसकी हर बात को सुनने लगूंगा, गुनने लगूंगा, मानने लगूंगा, तो वह परम पिता परमेश्वर मेरे पिता जी, मेरी सब शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। और जब वो मेरी सब शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगेंगे तो मैं आनंद में कैसे नहीं रहूंगा? बिल्कुल। मैं तो उस आनंद स्वरूप ईश्वर के, उस आनंद के स्रोत्र में, आनंद में निमग्न होकर के गोते लगाऊंगा और बिल्कुल आनंद में रहूंगा, जो कि चरमोत्कर्ष है, जो मेरी समाधि की अवस्था है। और यही योग की का उद्देश्य है और योग की प्राप्ति है, और यही योग का 8वां स्टेप है, सीढ़ी है, उद्देश्य की प्राप्ति है। अंत में बस 2-3 दोहे सुना देता हूँ सर आपकी, जी जी जी, क्योंकि साहित्यिक भी है। हाँ, बिल्कुल, स्वागत है। बिल्कुल। ईश्वर को कहता हूँ, हाँ, तेरा मेरा मिलन ही सदा योग कहलाए, सारे दुर्गुण दूर हो, मिलन तभी हो पाए। बहुत अच्छा। कर्म अगर हो ज्ञानमय, भक्ति वही बन जाए, भक्ति कर्म हो ज्ञानमय, तभी योग कहलाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब। भोग भगा कर योग कर, बिना भोग भगाए योग नहीं होगा। भोग भगा कर योग कर, दूर करो सब रोग, भोग भगाए बिन कभी नहीं हटेंगे रोग। बहुत नहीं हटेंगे रोग। तो ये योग बहुत का बढ़िया चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए आभार। आपका आभार। और आपकी इस वाणी को और विचारों को सुनकर मैं तो एक ही बात कहा करता हूँ कि छोड़ा है अहम जब से, छोड़ा है अहम जब से, कुछ कुछ नजर आने लगा है। वाह। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है, और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है। वाह, बहुत खूब, भी बहुत खूब। गजल कहने का हुनर बहुत आने खूब, लगा। वाह। बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके आने से हमारे स्टूडियो में सत्संग हो जाता है और हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।